हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 17 कंसाइनमेंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनॉलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। यहाँ पे देखो, अपने को अकाउंट सेल मिला है एजेंट से, जहां से मेरे को क्या पता चला कि जो सेल्स 10% अबव प्राइस पे हुए थे वो कितने थे। 44% सेल जो इनवाइस प्राइस पे हुए हैं। एक बार मैं फिर समझाती हूँ। देखो क्या लिखा है यहाँ पे। ये लिखा है कि जो सेल हमने इनवाइस प्राइस पे किया था उसका अगर हम लोग 44% करेंगे तो हमको वो सेल मिल जाएगा जो हमने 10% अबव प्राइस पे किया है। क्या ये बात क्लियर? जो सेल मैंने इनवॉइस प्राइस पे किया है अगर उसका हम 44% कर देंगे तो हमको वो सेल मिल जाएगा जो मैंने 10% अबव प्राइस पे किया है। तो चलो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो सेल मैंने इनवॉइस प्राइस पे किया है वो सपोज एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। लेट जो सेल्स हमने किया है इनवॉइस प्राइस पे, मान लेते हैं वो एक्स होगा। ठीक है या नहीं? अब देखो, हमने मान लिया है कि सेल जो हमने इनवॉइस प्राइस पे किया है वो एक्स है। अब एक्स का 44% करेंगे हम लोग। एक्स का हम लोग 44% करेंगे। एक्स का 44%, एक्स इंटू 0.44/100। तो सॉल्व करोगे तो 0.44x आएगा। ये 0.44x क्या है? एक्स का अगर हम 44% करेंगे तो क्या आएगा? सेल आ जाएगा जो मैंने 10% अबव प्राइस पे किया था। 44% करोगे तो क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा जो हमने 10% अबव प्राइस पे किया था। ठीक है, क्या ये बात क्लियर? हमने जो सेल इनवॉइस प्राइस पे किया है उसको एक्स मान लिया। एक्स का 44% करेंगे तो वो सेल आ जाएगा जो हमने 10% अबव प्राइस पे किया है। अब देखो, मेरे पास दोनों सेल है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल सेल। तो हम लोग लिखेंगे टोटल सेल। टोटल सेल कितना होगा? एक्स प्लस 0.44x। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। तो सॉल्व करोगे तो आएगा 1.44x। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। सारे के सारे सेल क्रेडिट पे हुए हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री हम लोग कर लेते हैं। भले ही हमारे पास वैल्यू नहीं है पर एंट्री करके रखते हैं। ठीक है, क्रेडिट सेल का बेसिक एंट्री क्या होता है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, अब हम चेक करते हैं कि डेटर अकाउंट मेरे को खोलना है कि नहीं खोलना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैड डेब्ट तो हुआ है और हम एजेंट को डेलीकेटियर कमीशन नहीं दे रहे हैं। हाँ या ना? तो क्योंकि हम एजेंट को डेलीकेटियर कमीशन नहीं दे रहे हैं तो बैड डेब्ट हम ही दिखाएंगे। तो फिर डेटर भी हम ही को दिखाना होगा अपने बुक में। तो यहाँ पे डेटर अकाउंट कौन डेबिट करेगा? हम करेंगे। और सेल कौन दिखाएगा? मेरा सामान सेल हुआ है तो सेल भी हम ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो, सेल तो नहीं होगा क्योंकि जितने भी इनकम होते हैं उसकी जगह क्या हो जाएगा? कंसाइनमेंट। और डेटर नहीं होगा यहाँ पे, डेटर की जगह अपने कंसाइनमेंट डेटर लिख देंगे। और टोटल सेल कितना है? 1.44x। ठीक है, 1.44x। अब हम लोग डेटर अकाउंट अपने को एक बनाना होगा। यहाँ पे मैंने वर्किंग में एक डेटा बनाया है। डेटा में लिख देते हैं 1.44x। ये जो वन, देखो अमाउंट में आप जो भी एक्स वगैरह लिखोगे ना उसको पेंसिल से लिखना क्योंकि डेफिनेटली इसका हम लोग फाइनल वैल्यू बाद में लिखेंगे। क्या बोल के होगा? टू कंसाइनमेंट अकाउंट डैश दे के सेल्स। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे 1.44x। क्या बोल के भाई? कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डैश दे के सेल्स भी लिख सकते हो या क्रेडिट सेल भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इनवॉइस प्राइस क्या है? कॉस्ट प्लस 25%। ये चीज ध्यान रखना है, ये अपने लोग कहीं पे लिख लेते हैं।
इनवॉइस प्राइस यहाँ पे क्या है, इनवॉइस इनवॉइस प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है या नहीं। सपोज मेरा कॉस्ट 100 है, सपोज कॉस्ट मेरा 100 है, तो प्रॉफिट हम लोग कितना रखे होंगे, एजेंट को हम लोग प्रॉफिट में सामान दे रहे हैं, तो लोडिंग कितना होगा 25%, 100 का कहोगे 25, तो फिर इनवॉइस प्राइस कितना होगा 125। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। देखो यहाँ पे इनवॉइस हम लोग एजेंट को किस में दे रहे हैं, सामान कॉस्ट प्लस 25%, 25% के क्या करें प्रॉफिट रखे हैं, हाँ या ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट 100 होगा, तो 100 का 25% कितना होता है 25, 25 का हमने प्रॉफिट रखा है, तो हमने एजेंट को दिया कितने में होगा 125 में दिया होगा। ये चीज पता है कहाँ काम आएगा, लोडिंग कैंसिल करने में काम आएगा। आपको पता है यहाँ पे क्योंकि हमने सामान एजेंट को प्रॉफिट में दिया है, तो अब मेरे को हर एंट्री में प्रॉफिट क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि दीदी अभी मैंने सेल का एंट्री किया था, उसमें भी तो प्रॉफिट है, तो क्या वो भी, तो वहां से भी क्या प्रॉफिट कैंसिल करना है क्या। एक्चुअल में ये एक्चुअल प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि ये सामान कस्टमर को सेल हो गया है, एजेंट ने कस्टमर को सेल कर दिया है, तो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैंसिल करने का जरूरत नहीं है। देखो कब हम लोग प्रॉफिट कैंसिल करेंगे, जब हम अपने ही आदमी को, जैसे हम एजेंट को सामान प्रॉफिट में दिए, तो वो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वहां पे मेरे को प्रॉफिट कैंसिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम बाहर वाले को सामान दे दिए, तो मेरे को एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉफिट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। और ये इक्वेशन मेरे को कहाँ हेल्प करेगा, लोडिंग वगैरह निकालने में हेल्प करेगा। अब आगे देखो क्या लिखा है, एजेंट ने इनकर किया है एक्सपेंस 5,000, जिसमें 1800 ये कई है, ओके। देखो एजेंट ने इनकर किया है एक्सपेंस, देखो बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक्सपेंस कौन दिखाएगा, हम ही दिखाएंगे एक्सपेंस। अब क्योंकि एजेंट ने पे किया है, तो एजेंट टू बैंक लिखेगा, हम लोग नहीं लिखेंगे, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टू एजेंट अकाउंट। अब आप बोलोगे टू एजेंट क्यों हुआ, ये तो बताओ। देखो मेरा खर्चा है, और किसने पे कर दिया, एजेंट ने पे कर दिया, तो फ्यूचर में अब हम एजेंट को पे करेंगे, तो एजेंट मेरे लिए क्या हुआ, लायबिलिटी, इसलिए मैंने एजेंट को क्रेडिट किया। कितना वैल्यू है 5,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,000। अब यहाँ पे एक्सपेंस तो नहीं खुलेगा, एक्सपेंस की जगह क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट में लिख लेते हैं टू एजेंट अकाउंट। यहाँ पे देखो गुड्स सेंड के लिए जगह रखना होगा, और हम लोग जो भी खर्चा पे करेंगे उसके लिए जगह रखना होगा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टू एजेंट अकाउंट। यहाँ पे पता है 1800 ये कहीं था, तो ये कहीं एक्सपेंस लिख लो। 1800 अगर ये कहीं है, तो बाद बाकी क्या होगा, नॉन ये कहीं। 5000 से 1800 माइनस कर लो, 3200 आएगा, ठीक है। अब एजेंट के क्रेडिट में आएगा बाय कंसाइनमेंट, और यही वाला चीज अपने कॉपी कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखो फॉरवर्डिंग एक्सपेंस हमने पे किया है 2400, चलो इसका एंट्री देखते हैं क्या होगा। बेसिक एंट्री एक्सपेंस का होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना। एक्सपेंस कौन दिखाएगा, हम दिखाएंगे, क्योंकि मेरा सामान सेल हो रहा है, और हम ही ने पे किया है, क्योंकि हमारा खर्चा बोला है, तो हमने ही पे किया होगा, तो टू बैंक। अब यहाँ पे एक्सपेंस तो नहीं होगा, एक्सपेंस की जगह क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट। कितना वैल्यू है फॉरवर्डिंग 2400, तो यहाँ पे हो गया 2400। अब कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, ये देखो टू गुड्स के लिए जगह रखा, इधर लिख देंगे टू बैंक।
डैश दे के लिख देंगे फॉरवर्डिंग 24। अब आगे देखो, एजेंट ने बैलेंस अमाउंट अपने को दे दिया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है या नहीं? अगर एजेंट ने बैलेंस अमाउंट दे दिया तो कंफर्म है ना कि डेटर ने भी बैलेंस अमाउंट दे दिया होगा, ठीक है या नहीं? एजेंट ने मेरे को बैलेंस अमाउंट दे दिया है, ओके। एजेंट ने मेरे को बैलेंस अमाउंट दे दिया है, इसका एंट्री क्या होगा? मेरे को तो बैंक ड्राफ्ट मिला है, तो हम तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एजेंट अकाउंट। कितने का मिला है? 411,650। अब एजेंट में लिख देंगे बाई बैंक। यहाँ पे क्योंकि मेरे को ड्राफ्ट तो लास्ट में मिलेगा, तो एकदम नीचे अपने को लिखना है बाई बैंक अकाउंट 411,650। अच्छा, क्या डिडक्ट होगा? आफ्टर डिडक्टिंग दी एक्सपेंस, ठीक है यानी डेफिनेटली एजेंट पूरा पैसा थोड़ी ना अपने को देगा। सेल, देखो एजेंट को सेल का पैसा मिलता है, तो वो थोड़ी ना पूरा सेल का पैसा मेरे को देगा। जो भी खर्चा लगा है वो सब माइनस करेगा। तो एजेंट ने खर्चा माइनस किया है। खर्चा कौन सा? ये 5,000 वाला खर्चा। कमीशन उसने माइनस किया है, तो चलो कमीशन का एंट्री भी कर देते हैं। कमीशन हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट। और हम इमीडिएट पे नहीं करते एजेंट को, हम लोग बाद में एजेंट को पे करेंगे, क्योंकि हम इमीडिएट अभी पे नहीं करें तो टू बैंक नहीं होगा, टू एजेंट। अब टू एजेंट क्यों होगा? देखो अभी नहीं पे किए तो बाद में पे करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे, तो एजेंट मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया, इसलिए हमने एजेंट को क्रेडिट किया। यहाँ पे कमीशन तो नहीं होगा, कमीशन की जगह क्या हो जाएगा? कंसाइनमेंट। 5% था ना? 5% किसका? टोटल सेल का। टोटल सेल देखो मेरे पास है 1.44, तो 1.44x का 5%, तो 1.44x इंटू 0 इंटू 5/100, 1.44x इंटू 0.05, 0.072 होगा। ओके, तो चलो पोस्टिंग कर लेते हैं। डेफिनेटली इसका वैल्यू पेंसिल से लिखना होगा। कंसाइनमेंट के डेबिट में टू एजेंट, जो कि लिखा हुआ है डैश दे के कमीशन, कितना होगा? 0.072। फिर एजेंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट, जो कि लिखा हुआ है डैश दे के कमीशन 0.072x। अब देखो बैड डेट दिया हुआ है 850, बैड डेट है 850। बैड डेट अपने को ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि डेल के लिए कमीशन तो हम लोग दे नहीं आए हैं। तो बेसिक एंट्री बैड डेट का पहले देखते हैं क्या होता है। बैड डेट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अच्छा, बैड डेट तो हम ही को दिखाना है क्योंकि डेल के एरिया कमीशन दिए नहीं है, और डेटर भी मेरी बुक में ही खुला है, तो टू डेटर भी हम ही लिखेंगे। यहाँ पे टू डेटर नहीं लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट डेटर हो जाएगा, और कोई भी लॉस नहीं खुलेगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा? कंसाइनमेंट। तो कितना है बैड डेट? 850। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। कंसाइनमेंट में टू डेटर होगा, कंसाइनमेंट में टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डैश दे के बैड डेट 850। फिर डेटर में लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट, डेटर में बाई कंसाइनमेंट अकाउंट डैश दे के बैड डेट 850। फिर देखो डेटर ने बिल, सॉरी एजेंट ने बिल एक्सेप्ट किया था, तो उसका अमाउंट भी उसने डिडक्ट किया है। एजेंट ने बिल क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि मैंने इसको क्योंकि मैंने इसको सामान दिया है, तो इन एडवांस एडवांस के तौर पे मैंने उससे बिल लिया था, तो एजेंट ने 10,000 का बिल एक्सेप्ट किया था। तो अपने को तो बिल मिला है, तो फिर अपने क्या एंट्री करेंगे? बिल मिला है, तो अपने लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000
टू एजेंट अकाउंट 10,000। अब बिल रिसीवेबल तो नहीं बनाए हैं, एजेंट बनाए हैं। एजेंट में लिख देंगे बाई बिल रिसीवेबल, बाई बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000। यहाँ पे मैंने जगह इसलिए रख दिया कि मान लो कुछ और कंसाइनमेंट बोल के आए इसलिए। और देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब आगे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एट ओरिजिनल कॉस्ट लाइंग विद द एजेंट। देखो क्लोजिंग स्टॉक का क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 50,000। क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि है 50,000। ठीक है। और तो अपने को कुछ बोला नहीं है। यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर कुछ नहीं बोला क्योंकि एजेंट ने बैलेंस अमाउंट दे दिया तो पक्का डेटर ने भी बैलेंस अमाउंट दे दिया होगा, हाँ या ना। तो मेरे को बताओ डेटर से पैसा मिलता है तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, हाँ या ना। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट, क्या मेरे को डेटर से पैसा मिलेगा, आंसर नहीं। डेटर ऑलवेज पैसा किसको देगा, एजेंट को, क्योंकि एजेंट ने डेटर को सामान दिया है। तो डेटर पैसा भी किसको देगा, एजेंट को, हाँ या ना। क्योंकि डेटर ऑलवेज एजेंट को देगा तो मेरे को तो मिलेगा नहीं ना डेटर से पैसा। तो हम बैंक डेबिट नहीं करेंगे। तो हम बैंक के जगह क्या कहेंगे, एजेंट अकाउंट डेबिट। अब आप बोलोगे एजेंट डेबिट क्यों किया आपने, क्योंकि डेटर ने एजेंट को दे दिया। तो अब हम एजेंट से लेंगे ना पैसा, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में एजेंट से मिलना है पैसा। तो एजेंट मेरे लिए एसेट हुआ तो मैंने एजेंट को डेबिट किया। क्या ये बात क्लियर। एक चीज आप ऑब्जर्व करना, सेल के समय, देखो सेल के समय हमने एजेंट को डेबिट नहीं किया था, डेटर को डेबिट किया था। तो अब डेफिनेटली जब मेरे को पैसा मिलेगा तब तो हम एजेंट को ही डेबिट करेंगे, हाँ या ना। देखो एजेंट डेबिट होता है, या तो सेल के समय होगा या तो पैसा मिलने के समय। जनरली सेल के समय हम लोग एजेंट को डेबिट कर देते हैं, पर यहाँ पे सेल के समय एजेंट डेबिट नहीं हुआ। तो डेफिनेटली पैसा हम जब मिलेगा, मतलब किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दीदी आप सेल के समय भी एजेंट को डेबिट कर दिए और पैसा मिलते समय भी आप एजेंट को डेबिट करे हो, दो बार तो डेबिट नहीं हुआ है ना, आंसर नहीं। सेल के समय देखो एजेंट डेबिट हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो हमने ये पहली बार ही डेबिट किया और डेबिट होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि डेटर ने पैसा एजेंट को दे दिया। तो अब हम तो एजेंट से लेंगे ना पैसा, क्योंकि मेरे को एजेंट से पैसा मिलेगा तो एजेंट एसेट हुआ मेरे लिए, तो मैंने एजेंट को डेबिट कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पे टू डेटर नहीं होगा, टू कंसाइनमेंट डेटर होगा। अब एजेंट में हम लोग लिख लेते हैं, एजेंट में क्या, अच्छा कितना वैल्यू होगा, डेटर कितना देगा पैसा बताओ तो। डेटर कितना देगा पैसा, देखो सेल में से इतना माइनस करोगे इतना डेटर पैसा देगा, हाँ या ना। डेटर कितना पैसा देगा, 144x माइनस 850, 144x-850, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है, ओके। अब एजेंट में लिखो टू डेटर, एजेंट में लिखो टू कंसाइनमेंट डेटर, कैश दे के लिखो कैश कलेक्शन। कितना होगा, 1.44x-850। मैं आपको क्रॉस चेक करवाऊंगी, घबराओ मत, 1.44x-850। अब डेटा में लिख लेते हैं बाई एजेंट, बाई एजेंट डैश देके कैश कलेक्शन। कितना होगा, 1.44x-850, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे आओ, अब मेरे एक चीज बताओ, जैसे ये इक्वल टू ये पूरा इक्वल टू होगा कि नहीं होगा, मतलब कि ये वाला इक्वल टू ये पूरा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इस पूरे को सॉल्व करके भी मेरे को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको दो तरीका बता दूं, एक तरीका ये है कि किसी को अगर कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आपको पता है ना कि दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये इक्वल टू ये सारा एक साथ, हाँ या ना।
आप सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा x का वैल्यू। एक और तरीका है देखो करने का, क्या तरीका है, देखो एजेंट ने कितना दिया अपने को बैलेंस अमाउंट, एजेंट अपने को बैलेंस अमाउंट कितना दिया, बैलेंस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एजेंट, अपने को बैलेंस अमाउंट एजेंट से कितना मिला है, इतना मिला है, हाँ या ना। अब एजेंट अपने को कैसे देगा, एजेंट को जो मिला होगा डेटर से, एजेंट को जो मिला होगा डेटर से, हाँ या ना, एजेंट को जो मिला होगा डेटर से, हाँ या ना, उसमें से वो खर्चा क्या करेगा, माइनस करेगा, देखो वही एक लाइन आ गया। और क्या वो माइनस करेगा, कमीशन माइनस करेगा, और क्या वो माइनस करेगा, बिल माइनस करेगा, तब जाके ये 411650 आएगा। ध्यान से समझो, एजेंट मेरे को पैसा दिया है इतना, वो कैसे दिया होगा, उसको जो भी डेटर से पैसा मिला होगा उसमें से ये सारा खर्चा वो क्या करेगा, माइनस, कमीशन करेगा माइनस, बिल करेगा माइनस, तब वो मेरे को इतना पैसा दिया है, ठीक है। यही लाइन पता है आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ये देखो, एजेंट ने बैलेंस अमाउंट दिया है इतना, क्या क्या डिडक्ट किया है उसने, खर्चा डिडक्ट किया, कमीशन डिडक्ट किया, बैड डेट डिडक्ट किया, हाँ या ना। अब आप बोलोगे दीदी आपने बैड डेट तो डिडक्ट करवाया ही नहीं, ये देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर में ये देखो सेल्स माइनस बैड डेट तो हुआ वही है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर में ये देखो सेल्स है और ये माइनस बैड डेट, तो सेल्स माइनस बैड डेट तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। बहुत लोग पता है ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, बुक का लाइन जैसे बैलेंस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एजेंट है ना, तो बहुत लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। क्या लिख सकते हो अपने लोग ये भी लिख सकते हैं, सेल माइनस एक्सपेंस माइनस कमीशन माइनस बैड डेट माइनस बिल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कराई हूँ, मैं यहाँ पे देखो एजेंट से हम लोग सेल का पैसा नहीं लेंगे, एजेंट से हम लोग कलेक्शन डेटर से जो पैसा मिलेगा वो पैसा लेंगे, तो मैंने कलेक्शन फ्रॉम डेटर उसमें से एक्सपेंस माइनस करवा दिया, कमीशन माइनस और बिल माइनस करवा दिया, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना है, 144x माइनस 850, एक्सपेंस कितना था, दोनों को प्लस करोगे तो 5000, कमीशन कितना है 0.072x, और ये बिल कितना है 10,000। अब एक्स वाले को सबको एक साथ ले लेंगे और बाद बाकी नंबर को राइट हैंड साइड में ले लेंगे। एक्स का वैल्यू आ गया 3,12,500, ठीक है या नहीं, 3,12,500, इधर आ जाओ, एक्स का वैल्यू कितना आया 3,12,500। अब इसका अगर अपने लोग करेंगे 0.44 इंटू 3,12,500 तो कितना होगा 137,500, तो फिर टोटल करो कितना होगा, या तो प्लस कर लो या तो फिर इंटू कर लो, बात एक ही है, 450 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल सेल्स कितना आया 450, तो 1.44x का वैल्यू कितना आया 450, ठीक है। डेटर में होगा टू कंसाइनमेंट, ये तो इसका वैल्यू लिख देंगे 450, और 144x के बराबर कितना है 450। अब कमीशन हम लोग निकाल लेंगे, 5% है 22,500, और इधर भी लिख देंगे 22,500। अब इसका वैल्यू कैसे आएगा, माइनस कर लेंगे, ये एजेंट ये कैसे आएगा, ये माइनस करके आ जाएगा 449,150,
अब इधर भी लिख लेंगे इसका वैल्यू 449,150। या तो वैल्यू पुट करके कर लो, नहीं तो यहाँ तो हमने डेटा को टैली करके निकाल, इसका वैल्यू पता है 1.44x माइनस 850 था। एक्स का वैल्यू पुट करके कर लो, नहीं तो टैली करके कर लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे एक्स का कोई भी झमेला नहीं है, सारे एक्स को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो अब एक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी एक्स में नहीं लिखा हुआ है। ओके ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट साउंड हम लोग को टाइमलाइन बनाना है। अच्छा एक चीज और है, इसको हम लोग ने कंप्लीट नहीं किया, ये देखो, ये वाले चीज को अच्छे से हम लोग को कंप्लीट करना है। देखो 3,12,000 वो सेल है जो इनवॉइस प्राइस पे हुआ था, हाँ या ना। इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। देखो सेल्स हुआ था इनवॉइस प्राइस पे, हाँ या ना। एक सेल हुआ था इनवॉइस प्राइस पे, और एक सेल हुआ था 10% अबव प्राइस पे, ठीक है। अच्छा, जो सेल इनवॉइस प्राइस पे हुआ था उसका वैल्यू कितना है, जो सेल इनवॉइस प्राइस पे हुआ था उसका वैल्यू है 312,500, 312,500। अच्छा क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे हुआ है तो ये इनवॉइस प्राइस ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अच्छा अब इधर का सेल हम लोग निकाल लेते हैं कितना होगा। इधर का देखो कितना सेल है, जो 10% अबव प्राइस पे हुआ है वो इतना है 137,500, 137,500। ये देखो 10% अबव इनवॉइस प्राइस पे हुआ था, मतलब जो भी इनवॉइस प्राइस है उसका 10% अगर आप करोगे तो आपको 137,500 मिलेगा। कोई प्रॉब्लम, देखो ये वो सेल हुए हैं जो 10% अबव प्राइस में हुए, मतलब जो भी इनवॉइस प्राइस था उसका 10% ज्यादा में सेल हुआ है। अच्छा 10% किसका हम लोग लगाएंगे, डेफिनेटली इनवॉइस प्राइस का, जो भी आगे होता है उसी का ही 10% लगेगा। तो सॉल्व करते हैं, इनवॉइस प्राइस प्लस 0.1 इंटू इनवॉइस प्राइस इक्वल टू 137,500। ओके तो फिर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 इनवॉइस प्राइस इक्वल टू 137,500। तो इनवॉइस प्राइस इक्वल टू 137,500 डिवाइडेड बाई 1.1, तो 125 आएगा इनवॉइस प्राइस। अब देखो अगर मेरे से कोई टोटल सेल मांगेगा तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो टोटल सेल आ जाएगा, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। अब इसको, ये इनवॉइस प्राइस और ये इनवॉइस को प्लस करोगे तो टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो लिखो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, 312,500, 125, 437,500। जो भी गुड्स हमने सेल, जो भी गुड्स एजेंट ने सेल किया उसका इनवॉइस प्राइस कितना है, 437,500। ओके। अब हम लोग एक क्या करेंगे, टाइमलाइन बना लेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पता है एक चीज है जो अभी भी मिसिंग है, वो है गुड्स सेट। ये देखो, यहाँ पे देखो गुड्स सेट अभी भी मेरे पास नहीं है। क्या हम लोग गुड्स सेट निकाल सकते हैं या नहीं, क्या हम गुड्स सेट निकाल सकते हैं या नहीं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे देखो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस गिवन था जो कि है 50,000, हाँ या ना। तो मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। याद है एक इक्वेशन हम लोग बनाए थे लेट वाला, कि अगर कॉस्ट 100 है तो लोडिंग कितना होगा 25, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा 125। याद है मैंने एक बनवाया था, ये दिखाती हूँ मैं आपको।
याद है, ये अपने लिख के रखे, कॉस्ट अगर 100 है तो लोडिंग 25, इनवॉइस प्राइस 125। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो कॉस्ट प्राइस है, इनवॉइस प्राइस हम लोग आराम से इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। मेरे पास कॉस्ट प्राइस है और मेरे को इनवॉइस प्राइस निकालना है, आराम से निकाल पाएंगे। लेट के हिसाब से कॉस्ट अगर 100 है तो इनवॉइस प्राइस कितना है 125। तो कॉस्ट अगर 50 है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, इससे से इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग लिख लेते हैं। 62,500, ठीक है। यानी एक्चुअल में हम लोग टाइमलाइन बना के चेक कर, हम लोग गुड्स समय बनाते हैं, पर गुड्स समय के लिए भी तो गुड्स सेम चाहिए, और वैसे भी सब में गुड्स सेम चाहिए होता है, हाँ या ना। अब मेरे पास गुड्स सेम नहीं है, मेरे पास गुड्स सेम नहीं है, तो पहले हम लोग गुड्स सेम निकालेंगे, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड पता है और क्लोजिंग स्टॉक पता है, हाँ या ना। दोनों को प्लस करेंगे तो गुड्स सेंड आ जाएगा कि नहीं। तो गुड्स सेंड कैसे आता है, गुड्स हमने एजेंट को कितना दिया होगा, जितना उसने सोल्ड किया होगा वो, और जितना उसके पास लिया गया होगा, दोनों को प्लस करोगे तो गुड्स सेंड आ जाएगा। अब देखो गुड्स सोल्ड का इनवॉइस प्राइस है, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी मैंने इनवॉइस प्राइस निकाला। तो डेफिनेटली क्योंकि गुड्स सोल्ड का मेरे पास इनवॉइस प्राइस है, और क्लोजिंग स्टॉक का भी मेरे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का भी मेरे पास इनवॉइस प्राइस है, तो पक्का गुड्स सेंड का भी क्या आया होगा, इनवॉइस प्राइस, ठीक है या नहीं। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड इक्वल टू इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 437,500, और क्लोजिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस लिख लो 5 लाख आएगा इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड, ठीक है। तो चलो इसका जर्नल कर लेते हैं। जो गुड्स मैंने दिया है, मैंने कितने में दिया, इनवॉइस प्राइस मतलब जिस प्राइस में हम देते हैं, तो मैंने एजेंट को 5 लाख में दिया है, तो फिर जर्नल भी कितने का होगा, 5 लाख का। मैंने एजेंट को 5 लाख में दिया है, तो फिर जर्नल भी हम लोग 5 लाख का करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने तो एजेंट को प्रॉफिट में रख के दिया है सामान, ये देखो, मैंने तो एजेंट को प्रॉफिट में रख के दिया है, तो एंटी तो जितना, देखो एजेंट को प्रॉफिट देना मतलब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, पर इस 5 लाख में तो प्रॉफिट है ना, तो हमको प्रॉफिट एलिमेंट क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। कैसे कैंसिल करेंगे, एंटी को रिवर्स करके। तो हम लोग लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैसे हम लोग निकालेंगे वैल्यू, ये देखो बहुत इजी है। इनवॉइस प्राइस मेरे को पता है, हाँ या ना, जो कि 5 लाख है, तो लोडिंग निकाल लो। इनवॉइस प्राइस मेरे को मालूम है, और मेरे को क्या निकालना है, लोडिंग। इनवॉइस प्राइस अगर 125 है तो लोडिंग कितना है, 25। तो अगर इनवॉइस प्राइस 5 लाख है तो लोडिंग कितना होगा, 25/125 इंटू 5 लाख, तो आएगा 1 लाख। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। कंसाइनमेंट में होगा टू गुड्स सेंड, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 5 लाख, और गुड्स सेंड तो हम लोग बनाए नहीं है, कंसाइनमेंट में बाई गुड्स सेंड होगा। डैश दे के लोडिंग 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे देखो सेल्स, एक्चुअल में हमको सेल हो, एक्चुअल में अपने को प्रॉफिट हो गया है क्योंकि सामान कस्टमर को दे दिए हैं, तो क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है इसलिए यहाँ पे हम लोग ने प्रॉफिट को कैंसिल नहीं किया, और बाद बाकी कहीं पर भी प्रॉफिट का बात आया ही नहीं था। देखो गुड्स सेंड निकल गया है, ठीक है, सेल्स है, तो अब डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो पहले ये समझा देती हूँ, देखो ये गोडाउन है हमारा, यहाँ से गुड्स रेलवे स्टेशन जाएगा,
फिर यहाँ से गुड्स एजेंट के रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। एजेंट गुड्स को क्लियर करवा के अपने गोडाउन में ले जाएगा। ठीक है, देखो क्योंकि हमने एजेंट को यहाँ पे विद प्रॉफिट में सामान दिया है, तो वैल्यूएशन डेफिनेटली विद प्रॉफिट पे ही होगा। पर एक चीज ध्यान रखना है कि इनवॉइस प्राइस पे तो वैल्यूएशन करोगे, प्लस अगर कोई खर्चा उन गुड्स पे लगे हैं तो उसको भी हम लोग वैल्यूएशन में लेंगे। अब आप बोलोगे कि कौन कौन सा खर्चा मेरे को वैल्यूएशन में लेना है। देखो, जब तक गुड्स गोडाउन में नहीं पहुंच जाता तब तक आपका जो भी खर्चा लगेगा आप वैल्यूएशन में ले लेना। पर जैसे ही आपका गुड्स गोडाउन में पहुंच जाए उसके बाद अगर आपका कोई भी खर्चा लगेगा तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। क्या ये बात क्लियर? जब तक गुड्स गोडाउन में नहीं पहुंचता है तब तक जो भी खर्चा होगा ले लो, जैसे गुड्स गोडाउन में पहुंच गया उसके बाद अगर कोई खर्चा होगा तो वो अपने वैल्यूएशन में नहीं लेंगे। अब जल्दी से हम लोग एक बार सम पढ़ लेते हैं। सम पढ़ने से पहले मेरे को पता है कि जो मैंने गुड्स सेंड किया उसका इनवॉइस प्राइस मेरे को पता है, जो कि ये 5 लाख, हाँ या ना। और मेरे को एक दो चीज और पता है, जैसे कि गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने सोल्ड किया है उसका इनवॉइस प्राइस मेरे को पता है। कितना है बताओ? जो गुड्स हमने सोल्ड किया है, जो हमने गुड्स सोल्ड किया है उसका इनवॉइस प्राइस है 437,500। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मेरे को कॉस्ट प्राइस पता है 50,000। और उसका मैंने इनवॉइस प्राइस भी निकाल लिया था। इनवॉइस प्राइस कितना है? 62,500। ठीक है, इतना अपने को पता है। अब फटाफट से सम कर लेते हैं। यहाँ पे सेल्स के बारे में बोला है। एजेंट का 5,000 खर्चा लगा जिसमें 1800 ये कहीं है। 1800 ये कहीं के मतलब, ये कहीं मतलब जो बाय बा हो। एक्चुअल में जैसे यहाँ पे क्लेइंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये एक ही बार लगता है, हाँ या ना। तो यहाँ के खर्चे को अपने लोग बोलेंगे नॉन एकइंग। यहाँ के खर्चे को क्या बोलेंगे? नॉन एकइंग। जैसे क्लेइंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, क्योंकि गुड्स तो एक ही बार जाता है तो ये सारे खर्चे एक ही बार लगते हैं। जबकि गोडाउन में रेंट हुआ, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी ये बार बार लगता है। तो यहाँ का खर्चा क्या हो जाएगा? ये कहीं, हाँ या ना। यहाँ का खर्चा क्या हो जाएगा? ये कहीं। अब यहाँ पे देखो ये कहीं कितना है? 1800 है। यहाँ पे देखो ये कहीं कितना है? 1800। तो नॉन एकइंग कितना था? 3200। देखो ये कहीं तो अपने को नहीं लेना है, अपने को सिर्फ क्या लेना है? नॉन एकइंग, दैट इज अपने को 3200 लेना है। यहाँ का खर्चा अपने को नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ तक का खर्चा लेना है। फिर आगे देखो, हमने भी पे किया है फॉरवर्डिंग एक्सपेंस 2400। फॉरवर्डिंग एक्सपेंस कहाँ पे किया होगा? कहीं पर भी पे किया, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, कहीं पर भी पे किया है, दिमाग ही नहीं लगाना। बस अपने लिख लेंगे फॉरवर्डिंग एक्सपेंस 2400। भी आगे देखो क्या लिखा हुआ है। एजेंट ने बैलेंस अमाउंट दे दिया है। एक्सपेंस हम लोग ने देख लिया। एजेंट का कमीशन कभी वैल्यूएशन में नहीं आएगा, बैड डेट बिल भी नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख लिया। अब जल्दी से हम लोग गुड्स समय बनाएंगे। अब जल्दी से गुड्स समय बना लेते। पर्टिकुलर्स, एक अमाउंट, और यहाँ पे सपोर्ट में आप कोई भी कॉलम रख सकते हो, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है यानी। अब क्योंकि देखो गुड्स सेंड का इनवॉइस प्राइस है, गुड्स सोल्ड का इनवॉइस है, क्लोजिंग स्टॉक का इनवॉइस है, तो फिर यहाँ पे मैं सपोर्टिंग में इनवॉइस प्राइस को रख रही हूँ। यहाँ पे हेडिंग दे देंगे अपने समय। यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सेंट। गुड्स सेंट कितना है? 5 लाख। तो इनवॉइस प्राइस 5 लाख, और हमने दिया भी था 5 लाख में। फिर प्लस क्या हो जाएगा? फॉरवर्डिंग एक्सपेंस प्लस
फॉरवर्डिंग एक्सपेंस 2400, एक बार का टोटल करेंगे। फिर देखो यहाँ पे एजेंट का एक्सपेंस है ये खर्चा एजेंट ने पे किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एजेंट नॉन एकरिंग एक्सपेंस जो कि 3200। एक बार फिर टोटल कर लेते हैं। ये हो गया। फिर क्या करेंगे, और तो कोई खर्चा ऐड नहीं करना है, अब सिर्फ सोल्ड माइनस करना है, तो इसको डबल अंडरलाइन करके हम लोग ब्लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस सोल्ड। देखो जो मैंने सोल्ड किया है उसका इनवॉइस प्राइस कितना है, 437,500, तो 437,500 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 62,500, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और देखो 62,500 क्या इनवॉइस प्राइस ना, ये देखो 62,500 इनवॉइस प्राइस आया हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम लोग ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, अब नीचे हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इसके बेसिस पे होगा। अगर 5 लाख के लिए इतना है तो इसके लिए कितना होगा, अगर 5 लाख के लिए 50,500 है तो 62,500 के लिए कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते 50,500 बाई 5 लाख इंटू 62,500। 63,200 आएगा। बेसिक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है ये देख लेते हैं। बेसिक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का होता है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ या ना। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिखूंगी क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, और ट्रेडिंग तो नहीं बना रहे, कंसाइनमेंट बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग की जगह कंसाइनमेंट, जो कि ये 63,200। अब देखो हमने एजेंट को सामान विद प्रॉफिट में दिया, तो पक्का देखो यहाँ पे हमने एजेंट को सामान विद प्रॉफिट में दिया, तो वैल्यूएशन हमने विद प्रॉफिट का लिया है, तो पक्का इसमें भी प्रॉफिट होगा। अब स्टॉक में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अपने को क्या करना होगा, हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, एंट्री को रिवर्स करके। स्टॉक डेबिट है ना, तो स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कंसाइनमेंट क्रेडिट है तो कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट, हाँ या ना। अब देखो स्टॉक कभी भी रिवर्स नहीं होगा, अगर आपको रिवर्स करना है तो आप क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट यूज कर लो। ठीक है, अब इसका दिमाग नहीं लगाना, ये देखो कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, लोडिंग अपने आप ही आ जाएगा, जो कि कितना होगा, माइनस कर लो 62,500 से 50 माइनस कर लो 12,500। नहीं तो याद है वो एक इक्वेशन था, कॉस्ट लोडिंग इनवॉइस प्राइस। अगर आप कॉस्ट को पुट करोगे तो लोडिंग आ जाएगा, या फिर ऐसे ही पता चल गया कॉस्ट और इनवॉइस तो पता है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, लोडिंग आ जाएगा। तो फिर कितना आया, 12,500। अब आप बोलोगे एक डाउट आपके दिमाग में शायद ये होगा, एक डाउट ये होगा कि दीदी क्लोजिंग स्टॉक ये भी तो आया है, इसके बेसिस पे नहीं कर सकते, आंसर है नहीं। इसमें आपने एक्सपेंसेस को भी कंसिडर किया है, तो अपने लोग इसको नहीं ले सकते। आप जब भी लोडिंग निकालोगे ना तो उसी वैल्यू को लेना जिसमें एक्सपेंसेस एडेड ना हो, ठीक है। और इसमें पक्का एक्सपेंसेस एडेड होगा, इसलिए ये वाला कोई काम का ही नहीं होता है। ठीक है, अब इसका पोस्टिंग कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट तो नहीं बनाए हैं, कंसाइनमेंट बनाए हैं, तो कंसाइनमेंट में लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 63,200
अब कंसाइनमेंट के डेबिट में होगा 12,500। क्या बोलिए, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और तो अपने को अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ अकाउंट को टैली कर लेना है। ये जो डिफरेंस आएगा ये पीएल बोल कर जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स के प्रॉफिट और कंसाइनमेंट। एजेंट अकाउंट अपने आप टैली हुआ हुआ होगा। एजेंट अकाउंट टैली है और डेटा भी यहाँ पे टैली होगा। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डेफिनेटली मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर लीजिए।